दोस्तों, आज प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एनएफसी स्टेज फर्स्ट 2020 का मॉक टेस्ट है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 200 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा। तो इसका आंसर आएगा 3.12। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें ये होता है कि वी हैव, हमको पता है एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 200 है। तो सम ऑफ तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 32 है, माइनस 32 हो जाएगा और अल्फ़ा इंटू बीटा 200, अल्फ़ा अपॉन बीटा जो दिया गया है क्वेश्चन में वो हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक ये हो जाएगा। उसके बाद अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम ब्रेक कर देंगे। ए स्क्वायर जो होता है प्लस बी स्क्वायर होता है, इसको हम तोड़ देंगे जो फार्मूला होता है उसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पे हम देखेंगे कि सम ऑफ रूट जो हो रहा था अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस 32 आ रहा था, उसी को यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। और वैसे फिर यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा हो रहा था 200 दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर पुट कर देंगे इसी समीकरण में, क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमारा अल्फ़ा, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट हो जाएगी, किसकी, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे 3.12 हो जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन पे देखते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द इवन नंबर टू द सम ऑफ द ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 20। तो इसका आंसर हो जाएगा 10। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, टिप्स एंड ट्रिक दिया है, क्या है, ये है। ठीक है, सम ऑफ द फर्स्ट एन इवन नंबर जो होता है, इसका जो फार्मूला होता है ये होता है n इंटू एक ब्रैकेट में n+1 होता है। तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, यहाँ पे हमको क्या दिया है, यहाँ पे ये दिया है, इधर देखेंगे तो n बराबर हमारा 20 दिया है, n बराबर जो दिया है 20 दिया है। तो यहाँ पे हम इस फार्मूला में हम रख देंगे, इस फार्मूला में रखेंगे n की वैल्यू हम 10 रखेंगे और यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ ब्रैकेट में जो 10 है यहाँ पे रखेंगे। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 11। तो यहाँ पे सम ऑफ द फर्स्ट इवन नंबर जो हो रहा है वो हो जाएगा 110, 110 हो जाएगा। और उसके बाद द फर्स्ट ऑड नंबर हो जाएगा, n स्क्वायर होता है इसका फार्मूला, तो यहाँ पे n की वैल्यू 10 रख देंगे। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड डिफरेंस इसका पूछा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है, क्या पूछा है, डिफरेंट बिटवीन पूछा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो इवन नंबर है यहाँ पे डिफरेंट कर देंगे, इवन नंबर में से ऑड नंबर माइनस कर देंगे, तो आंसर 10 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1/√6 है प्लस √8 माइनस √14 है। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला, √18 प्लस √24 प्लस √42 अपॉन 24 आ जाएगा। अब इसका हम अगर सोल्यूशन देखें तो इसमें क्या होगा, जो हमको पता है, जैसे हम लोग पढ़े हैं 5th में 6th में, तो यहाँ पे प्रमेयीकरण किया जाता है। प्रमेयीकरण में क्या होता है, जो हमारा अंश में, जो हमारा हर में जो रहता है माइनस रहता है, तो यहाँ पे प्लस कर दिया जाता है और फिर वही हम अंश में कर देते हैं, ताकि इसकी वैल्यू जो होगी 1/1 की 1/1 हो जाए, मतलब कि 1 आ जाए। इसकी मतलब कि इसके वैल्यू पे कोई इफेक्ट ना पड़े, इसीलिए 1/1 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको अंश हर में कोई भी वैल्यू लिख देंगे, दोनों बराबर हो। ठीक है,
तो यहाँ पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इसका फार्मूला जो अंश में हर में बन जाता है a² माइनस b का फॉर्मेट में बन जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है अंश में जो होगा वो जो हम यहाँ पे ये लिखे रहेंगे वो हो जाएगा। यहाँ पे एक ही टर्म्स है और जो नीचे हर डिनोमिनेटर में है प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस a² माइनस b² हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि इसका सॉल्व करने के बाद ये हो जाता है, और उसके बाद यहाँ पे √6 प्लस √8 प्लस √14 अपॉन 8√3 इंटू, अब इसको और आंसर यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे मिलाएंगे, यहाँ पे अब मिलाएंगे, यहाँ पे अगर यहाँ इतना सॉल्व करने के बाद इतना सॉल्व करने के बाद अगर नहीं आ रहा है, ठीक है, इतना नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि ऑप्शन मिलाएंगे। ऑप्शन जिस तरीके से रहेगा, ऑप्शन में जिस तरीके से रहेगा उस तरीके से हम लाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ √3 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर डिवाइड भी कर दे रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर मिला जुला के यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को हम पूरे इंटीजर के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो इंटीजर के फॉर्म में लिखने का मतलब √3 है, तो √3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा 24 हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं फोर्थ पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.3 बार ऑफ 0.5 बार डिविजिबल बाई 0.5 बार ऑफ ब्रैकेट में इतना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा। अब इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि ये कैसे हो रहा है। तो हम जानते हैं कि 0.x बार जो होता है इसमें मेन इंपॉर्टेंट है, जो x बार जब होता है, x बार जब भी होता है तो उसमें क्या होता है, 0.x बार जब भी होता है उसको x अपॉन दशमलव के जो 10 होता है, जितना भी अंक पे होता है उससे 10-1 कर देते हैं। जैसे एक अंक पे रहेगा, 1.1 अंक बाएं ओर रहेगा, तो हम क्या करेंगे, तो 10-1 कर देंगे। अगर 2 अंक पे दशमलव रहेगा तो हम 100-1 करेंगे। तो यहाँ पे 0.x बार है, हर इसमें सब में देखेंगे 0.5 बार होगा, 0.63 बार है। तो इसमें हम क्या करेंगे, x अपॉन 9 कर देंगे। अर्थात जब भी हमारा 0.3 बार है, 0.7 बार है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 7/9 कर देंगे, 5/9 कर देंगे, 3/9 कर देंगे, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे, ठीक है। तो इसको फिर बाद में, अब ये फिर जो होता है कि नियम होता है गुणा भाग और योगफल का जो फार्मूला होता है, का को पहले तोड़िए तो फिर से 2 भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को ले घटाओ। तो इस पे जो ये जो सिद्धांत है, इस पे का बॉडमास का नियम जो होता है उसको इंग्लिश में बॉडमास का नियम कहते हैं। वो इससे फार्मूला से लगाने पर यहाँ पे 1 आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आपका। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 5th में आएंगे। 5th में ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 की पावर 22 डिविजिबल बाई भागा 7 की पावर 20 भागा 7 के पावर 18 भागा डैश इतना हो गया। तो हम ये देखेंगे कि हमको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो इसका डिफरेंस है 2 का है, फिर यहाँ डिफरेंस है हमारा 2 का है, तो आगे भी चल के हमारा 2 का डिफरेंस होगा, ऐसे 2 हमारा कम हो रहा है। तो हम क्या करें, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको पहले 22 को रहने देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया गया है, 22 को यहाँ पे ऐसे ही जस्ट करता छोड़ दिया है, और यहाँ पे इस टर्म को जितना भी टर्म है इसको लेके सॉल्व किया गया है। इसको डिनोमिनेटर में जब भाग करेंगे तो भाग को हटा देने पे उसका गुणा में कन्वर्ट हो जाता है। जब गुणा में कन्वर्ट होने का मतलब है कि उसको डिनोमिनेटर में चला जाता है।
तो ये हो जाता है, ये फार्मूला हो जाएगा, ये इस तरीके से फॉर्मेट में आएगा। उसके बाद ये करेंगे कि इसका एक सीरीज बन जाता है, इसका एक सीरीज बनता है। अब गुणे में जब हो जाएगा, जैसा कि हमको पता है जब गुणे में हो जाता है कोई भी, तो इसका पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। इसका क्या हो जाता है, पावर जुड़ जाता है। तो पावर जुड़ने का मतलब कि 7 के पावर हम क्या लिख सकते हैं, 20 + 18 + इतना हो गया। ये क्या हो गया है, AP में हो गया। क्या हो गया है, हमारा जो हो गया है सीरीज AP में हो गया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेसिंग में हो गया है, ठीक है। और इसको हम सॉल्व कर देंगे, 20 + 18 को जब सॉल्व करेंगे तो 7 के पावर इतना आ जाएगा, 110 आएगा, 110 आ जाएगा। अब जब इस 7 के पावर 22 × 1/7 के पावर 110 है, तो फाइनली इसको सॉल्व करने पर 1/7 के पावर 88 आ रहा है, ठीक है। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, आपका ऐसे लगेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है इफ 56 के पावर स्क्वायर -44 स्क्वायर = 12 × a है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका आंसर आएगा 100। तो इसको हम सॉल्व करते हैं कि ये कैसे आया है 100, ठीक है। इसको कैसे होगा 100, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि a² - b² की फार्मूला हमको पता है कि a + b होता है, a + b और a - b होता है। तो यहाँ पे हम ये लिख दिए, ये हो गया। इसको ब्रेक कर देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे हम अगर देखें, यहाँ पे a² - b², ठीक है, a² - b² है, ठीक। तो यहाँ पे हम 56 + 44 ये कर देंगे बराबर 12 × a हो जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू 100 आ जाएगी, ठीक है, a की वैल्यू 100 आ जाएगी। अब हम आगे चलते हैं 7 क्वेश्चन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.0001 डिविजिबल बाय 0.001 डिविजिबल बाय 0। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा 00 जो पॉइंट है, 10 पॉइंट लगा है एक के बाद, वो धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे 1 के बाद है, यहाँ पे 1 के बाद दशमलव के 2 स्थान पे, दशमलव के 3, दशमलव के 4, दशमलव के 5, ठीक है। दशमलव के 5 स्थान पे, दशमलव के 4 स्थान पे, 3 के स्थान पे, फिर 2 के स्थान, फिर 1 का स्थान पे, ठीक। इसका आंसर सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसका दिया है सोल्यूशन कि 0 पॉइंट इतना हो गया है, तो इसको जैसे है 10 का 10 छोड़ देंगे। अब फिर यहाँ पे 4 अंक पे दशमलव लगा है, यहाँ पे 3, 4 3 7 2 9 हो गया है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है, यहाँ पे कि यहाँ पे 10⁻⁻4 हो गया है, 10⁻³ यहाँ पे इतना हो गया है। अब इसको क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई में जो भी रहता है तो पावर क्या हो जाता है, अगर सेम है, यहाँ पे बेस सेम है और पावर डिफरेंट भी रहेगा तो हमारा जुड़ जाएगा। क्या होता है, जुड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ माइनस है, इसीलिए हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, यही होगा। उसके बाद फाइनली हमारा क्या होगा, 10⁻⁵ होगा, ठीक है। 10⁻⁵ यहाँ पे आ जाएगा। और जो भी हमारा टर्म्स जो पिछले का है वो 10⁴ × 10⁻3, 10⁻2 और 10⁻1 आ जाएगा। तो इसको प्रॉब्लम सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, 10⁵ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कौन सा इक्वेशन है, ये है क्वेश्चन नंबर 8। 0.81% ऑफ 3.24% ऑफ C इज A and 1.5625% ऑफ 7.29% ऑफ C इज B, देन द वैल्यू ऑफ इतना का पूछा है। तो इसका आंसर आ जाएगा 48 आ जाएगा। अब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि ये कैसे आ जाता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि A बराबर हमारा इतना है, B बराबर इतना है। तो पहले अलग अलग हम सॉल्व करेंगे, A और B को सॉल्व करने के बाद इस फॉर्मेट में हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम A/B हमसे पूछा है तो A/B कर देंगे, उसके बाद ये फॉर्मेट में बना देंगे। अब इसमें अंडर रूट ले रहा है, ठीक है, अंडर रूट ले रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, अंडर रूट इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू पूछ रहा है, किसकी वैल्यू, अंडर रूट A। अब इस फॉर्मेट में पूछ रहा है, ठीक है, इस फॉर्मेट में पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में इसको सॉल्व करेंगे जो हमको दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद अंडर रूट A की वैल्यू जो आती है फाइनली 0.9
इंटू 1.8 1.25 इंटू 2.7 आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 की जगह यहाँ पे लिख देंगे 100 गुणे √a/b की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ फाइनली हमारा आ जाएगा 48 आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, 2 नंबर आर द रेशियो इन द रेशियो 7:11 if 7 is the added to both the number, the ratio becomes 2:3, find the smallest of the two number। तो इसका आंसर आएगा 49। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका टिप और ट्रिक क्या है, लेट अस द नंबर x and y रिस्पेक्टिवली, टू नंबर्स आर द रेशियो, अगर इतने में है तो इसको हम क्या करेंगे x/y हम मान सकते हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, बिकम 7, अगर 7 जोड़ दें तो इसका ये इक्वेशन 2 इक्वेशन बन जाता है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा, x और y की वैल्यू आ जाएगी, x और y की वैल्यू आ जाएगी। और सबसे बड़ा हमसे पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है, पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से ये पूछा है कि स्मॉलेस्ट ऑफ टू नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ टू नंबर। तो स्मॉलेस्ट कौन सी हो जाएगी, 77 और 49 में सबसे स्मॉल कौन सा है, 49 है, तो इसका आंसर 49। अगर बिगेस्ट पूछेगा तो 77 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, व्हाट शुड कम्स इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क द फॉलोइंग सीरीज 2, 6, 12, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है। यहाँ पे हमको दिखाना है कि यहाँ पे क्या नंबर आएगा, 30। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 20। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन कैसे होगा। देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न जो बन रहा है, यहाँ पे पैटर्न जो बन रहा है 2, 6, 12, यहाँ पे था 2, 6, 12, यहाँ पे ये नहीं दिया था, यहाँ पे ये दिया था, 30 दिया था। अब हम पैटर्न देखेंगे बारी बारी से, इसको पहले लिख लेते हैं, इसको पहले जल्दी, इसमें धैर्य की ज़रूरत पड़ती है जी। यहाँ पे हम 2, 6, 12, 20, 30 ऐसे लिख लेते हैं। फिर हमको यहाँ पे ये 20 वाला हमारा नहीं रहेगा, तो यहाँ पे गैप कर देंगे। ठीक है, अब 2 को हम क्या लिख सकते हैं, पैटर्न ये लिख सकते हैं। फिर 6 को हम ये लिख सकते हैं। तो पैटर्न हम देख लिए कि इस पैटर्न बन रहा है, तो हमारा यहाँ पे चौथा टर्म क्या हो सकता है, ये हो जाएगा। बस इसका आंसर ऐसे हो गया। ठीक है, और फिर हम चलते हैं 11th पे, ये हो गया 11th पे चलते हैं। क्या है, इफ 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू 0 है, तब सेक थीटा डॉट इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका आंसर बी आएगा, 25/12 आ जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि साइन कॉस को हम 10 में फॉर्मेट में कर दें, और त्रिकोणमिति उससे लंब बटा कर्ण से लगा दें, हाइपोटेनस से जो फार्मूला होता है उससे लगा दें, तो इसका आंसर भी आएगा। अब देखते हैं सोल्यूशन कैसे किया है। तो इसमें क्या होगा कि 4 साइन हो जाएगा, 4 साइन माइनस 3 कॉस थीटा बराबर 0। ये तो इतना दिया है, तो इसको हम 10 में, देखिए वैसे ही बोला है, 10 थीटा बराबर 3/4 कर दिया है। अब क्या किया है, 10 थीटा की सेक थीटा की वैल्यू अलग से निकाल दिया है, कॉस थीटा की वैल्यू अलग से निकाल दिया। तो यहाँ पे कॉसेक थीटा और सेक थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू सेक थीटा का अपोजिट होता है, इन्वर्स होता है, तो ये हो जाता है 1/sec थीटा। और यहाँ पे कॉसेक की वैल्यू जो होती है साइन का इन्वर्स होता है, अपोजिट होता है, 1/sin थीटा होगा। ठीक है, तो सब 1/sin थीटा, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे आई थी 3/5, तो 5/3 हो जाएगी। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इजी वे में 25/12 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि वैल्यू ऑफ द 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इस किसके बराबर होगा, 1 के। आइए सोल्यूशन देखते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है, टिप और ट्रिक्स देखते हैं कि कैसे लगे। तो इसमें ये हो जाएगा कि 1/1
1/1 + ये तो हमको दिया है। इसमें ये क्या किया है कि टेन स्क्वायर और यहाँ पे कॉट स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर को हम क्या करेंगे कि उसी फॉर्मेट में हम टेन स्क्वायर के फॉर्मेट में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा सीधा सीधा ये हो जाएगा 10 स्क्वायर अपॉन 1 + 10 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 + 10 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 10 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि बराबर 1 हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे 30 क्वेश्चन में देखते हैं। तो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ 9 + 7 डिविजिबल बाई 4 × 4 डिविजिबल बाई 10 डिविजिबल बाई 2 ऑफ 5 ऑफ 7 × 7 डिविजिबल बाई 7 ऑफ 7 + 7 डिविजिबल बाई 7 × 7 किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। सोल्यूशन क्या होगा? इसमें बोर्डमास का नियम लगेगा। यहाँ पे आप अच्छे से करिए, ध्यानपूर्वक करेंगे तभी इस प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ पे अब 14 क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 4 इज x, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पे कह रहा है एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल ना पूछ रहा है, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 324 हो जाएगा। अब सोल्यूशन हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है सोल्यूशन में कि यहाँ पे एवरेज जो वैल्यू होती है, सम ऑफ द जो फार्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। कैलकुलेशन जो फार्मूला होता है ये होता है। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे? फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 4 जो होता है 4 × 8 देखो यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौक 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32 8 हो गया, 4 8 32 मतलब 8 हो गया। ठीक है, अब एवरेज कह रहा है तो इसको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे और 8 यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। सीधे एक्स स्क्वायर की वैल्यू इतना हो गया, 18 × 80 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलेंगे 15 क्वेश्चन में। ये कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ द 2 स्क्वायर आर 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर इफ द एरिया ऑफ थर्ड स्क्वायर इज स्क्वायर टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ दिस स्क्वायर, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द थर्ड स्क्वायर इन सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आएगा 52। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसका सोल्यूशन देखेंगे। इसका सोल्यूशन में ये होगा कि पहले तो हम ये बनाएंगे कि ए वाला मान लीजिए, फिर बी और सी 3 है। उसके बाद 4a हमारे पास हो जाएगा 20। उसके बाद a की वैल्यू हम निकाल देंगे 5 हो जाएगा। तो उसका पहले का हम जो निकालेंगे स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। उसी प्रकार हमारा क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा और उसी प्रकार हमारा सी का हो जाएगा। ठीक है, सी का हो जाएगा। थर्ड स्क्वायर पूछ रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे? एरिया थर्ड स्क्वायर हमारा होगा 369 हो जाएगा। तो सी स्क्वायर की वैल्यू सी की वैल्यू भी 13 आ जाएगी। अब क्या है? पेरीमीटर ऑफ द थर्ड स्क्वायर जो होगा 4 × सी हो जाएगा। ठीक है, 4 × सी हो जाएगा। तो सी की वैल्यू हम प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, यहाँ पे क्या हो जाए 13 हमको फाइंड आउट हो रहा था, तो यहाँ पे 13 × 4 हो जाएगा 52 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ पे हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं 16 क्वेश्चन पे। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पी एक्स इज डिवाइडेड बाई 9gx। तो इफ पी एक्स इक्वल टू x³ + x² + x + 2 एट gx इक्वल टू x - 2 कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है इसका आंसर जो आएगा, प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे तो 16 आएगा। आप इसका सोल्यूशन देखते हैं कि कैसे होगा। रिमाइंडर जो कंसेप्ट होता है, रिमाइंडर थ्योरम भी हो सकता है। तो रिमाइंडर थ्योरम में हो सकता है, इसमें क्या होगा? इफ़ यू डिवाइड द पॉलिनोमियल f(x) बाई द लीनियर एक्सप्रेशन x - a, द रिमाइंडर विल बी द सेम एज f(a) होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका कैलकुलेशन कैसे किया है। px इज डिविजिबल बाई gx, तो px बराबर इतना लिख दिया है। तो रिमाइंडर p2 बराबर हमारा x बराबर 2 है। मतलब कि यहाँ पे x जो भी हमारा यहाँ पे होता है x - 2 जो डिविजिबल होता है
पूर्णतः विभाजित जो होता है तो हम यहाँ क्या करेंगे, x माइनस जो होता है x माइनस 2 बराबर हम जीरो कर देंगे, ठीक है। अब जब जीरो करेंगे तो हमको पता है कि x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा पक्षांतर विधि से x बराबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम x बराबर 2 यहाँ पे रख देंगे तो 16 आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा 16 आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है 16 आ गया। यहाँ पे क्या कर रहा है रिमाइंडर डिविजिबल बाय, यहाँ पे 16 आ गया। फाइंड द रिमाइंडर पूछा है तो 16 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 70 पे। फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ दैट मस्ट बी द सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द 87375 टू गेट ए नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 698। तो इसका आंसर आएगा बी। तो इसका सोल्यूशन है, छोटा सोल्यूशन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें क्या करेंगे कि डिविजिबल बाई इससे हो रहा है तो 25 मस्ट बी द सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द इतना, मतलब कि इससे होना चाहिए डिविजिबल इतना, मस्ट बी सब्ट्रैक्ट इससे घटना चाहिए, ठीक है। अगर इससे घटेगा तो 125 से डिविजिबल हो जाएगा, अगर इससे हम घटा देंगे तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पे डिविजिबल बाई इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अगर हम 125 हम घटा देंगे, इसमें से अगर हम 125 हम घटा देंगे तो इससे डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं। ऑन एडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टू 10,000 the final number becomes exactly divisible by 36। तो इसका आंसर आएगा 44। और सोल्यूशन हम देखते हैं कि ये इसका सोल्यूशन कैसे आता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, रिमाइंडर जो होगा ये हो जाएगा, टू डिवाइडेड नंबर एग्जैक्टली 32 नंबर शुड बी द एडेड इतना बिकम डिविजिबल बाई 36, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 28 + 28 कर दे रहा है, 56 हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिविजिबल बाई 36 जो इससे है डिविजिबल बाई द फाइनल नंबर बिकम्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 36। तो फाइनल नंबर किससे डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे 28 + 50 कर दे रहा है, लास्ट में हम देखते हैं नॉट डिविजिबल बाई 36, नंबर एडेड 44। इसमें दिमाग लगाना है थोड़ा। अब उसके बाद 90 क्वेश्चन पे हम देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, ये ऑप्शन ये दिया है आपको इक्वेशन, इसका आंसर आएगा 2√3/13 आएगा। इसका देखते हैं सोल्यूशन कैसे होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमको ये इतना दिया है, ये भी दिया इक्वेशन। अब इसको प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकल आएगी, एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। अब यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है कि x² + y इसकी वैल्यू, इसकी जो फार्मूला है हमको दोनों को पता होना चाहिए, दोनों का फार्मूला हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला जब पता है तो यहाँ पे हम इसका एक्सपेंशन कर देंगे, एक्सपेंशन करने के बाद x और y की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 20 क्वेश्चन देखते हैं। 20 आपका लास्ट क्वेश्चन है, 20 आपका लास्ट क्वेश्चन है मैथ का, ठीक है। इफ़ गिवन द x + y बराबर 4, y + z और z + x, तो x y y z इसकी वैल्यू, तो x³ + y³ + z³ - 3x y z की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसमें कहा जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आएगा। तो इसमें जो भी है फार्मूला बहुत लेंदी है, इसमें दिखाया गया है, तो इसमें बस लेंदी समझ में आ रहा है, लेकिन कैलकुलेशन करेंगे तो ये तो आराम से हो जाएगा। इसमें क्या है, ज़्यादा x तीनों यहाँ पे टर्म दिया गया x y z, इसीलिए लंबा दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x³ जो हो रहा है, यहाँ पे x³ + y³ - 3x y z की वैल्यू हमको पता रहना चाहिए। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई RHS, मतलब कि राइट हैंड साइड में हम 2/2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे ये इस टाइप का इंटरफेस आएगा। लास्ट में जो नेक्स्ट स्टेप आएगा उसके बाद सब्ट्रैक्टिंग द वैल्यू इन द सोल्यूशन इतना आएगा। उसके बाद 153.75 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा लंबा है, ठीक है। ओके, धन्यवाद, नमस्ते।